नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं खतौली विधानसभा क्षेत्र में और जैसा कि सभी जानते हैं, इस समय खतौली विधानसभा क्षेत्र यूपी की राजनीति में एक अहम मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ उपचुनाव होना है। इस समय हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और क्या है इनका चुनावी मूड, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाले सैलावत, गांव भैंसी से। जैसे अब चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है खतौली की फिजा किसकी तरफ है, बीजेपी या गठबंधन? गठबंधन ने राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। यानी लोकदल समाजवादी और आजाद समाज का जो गठबंधन है उसकी तरफ फिजा आपको लग रही है? लग नहीं रही 100 के 100%। तो विधायकी का जो चुनाव है वो मदन भैया जीत गए भाई मदन भैया। इतना दावे के साथ आपको के विश्वास? साथ कह रहे हैं कोई इन्होंने गड़बड़ घोटाला ना करा, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता एक छोटे से चुनाव के लिए खतौली में प्रयासरत हैं। और हम तो पहले भी नहीं अच्छे थे, अब भी नहीं अच्छे थे, निष्पक्ष थे और मतलब बहुत ही मतलब ये समझ लो कि किसी भी तरह के गड़बड़ घोटाले में नहीं है। हम तो जब भी पूर्ण रूप से विश्वास में थे और विश्वास में ही रह के अपना मतदान राष्ट्रीय लोकदल को ही देते हैं। वो बात आपकी ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस चुनाव में डबल इंजन सरकार जो बार बार बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है उसका असर देखने को मिलेगा? हमें नहीं लगता भैया कुछ भी अब डबल इंजन का कुछ भी प्रभाव पड़ेगा। डबल इंजन का जो प्रभाव है इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में नहीं दिखेगा? नहीं भैया, कुछ नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल का ही है इधर तो अब्जा। तो यानी मदन भैया विधायक बनेंगे खतौली? हाँ भैया, मदन भैया। ऐसा मदन भैया में या राष्ट्रीय लोकदल को देखकर आप वोट करने की बात कर रहे हैं या कैंडिडेट को देख? नहीं भैया, हम तो कैंडिडेट को भी और अपनी पार्टी को भी, जो हमारी है शुरू से ही, हम तो शुरू से ही लोकदल को ही देते आए हैं, लोकदल में ले हम तो ही नहीं। चौधरी अजीत सिंह की छाप राष्ट्रीय लोकदल में जो रही है और जो इस क्षेत्र में रही है उसको देखकर आप गठबंधन को ही वोट देंगे। जैसे ये बीजेपी को सिर्फ उनको मोदी, योगी और या कमल के फूल को देख के अपना मतदान करते हैं ना, वैसे हम चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह के बाद अपने जयंत चौधरी के साथ हैं मरते दम तक। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और बीजेपी लगातार बोल रही है 2013 के दंगों को इस चुनाव में नहीं भूल सकते, तो नहीं लगता कि दंगों का भी इस चुनाव पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने का, क्योंकि इनका तो ये हमेशा झमोला ही रहे। कब तक हिंदू मुस्लिम का नाम लेके चुनाव लड़ते रहेंगे, कब तक इन्हें ये वोट मिलती रहेंगी? मर गए जाट, सत्ता आ गई बीजेपी के हाथ, और नहीं तो इन्हें कोई कुत्ता भी घास नहीं घेर रहा था बीजेपी में, तो जब पहले भी थे ये। तो इस चुनाव में, उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम धार्मिक मुद्दों, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा या मूल मुद्दे रहेंगे? पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, पहले उनसे उसका जवाब देती हूँ कि वो धंधे तुम 2013 वाले नहीं भूल सकते। तो बीजेपी में होता हुआ श्रद्धा मर्डर केस हो रहा है, उसको कैसे भूलोगे आप? 35 टुकड़े हो गए, अब क्या करेगा वो? उसने अखिलेश की सरकार को तो कह दिया, अपनी सरकार में तो उसको भी बुरा हालत हो रही है, उसको क्या बोलेगा? और उसका इंसाफ कोई दिला देगा? और अंकिता को देखो, इससे पहले अंकिता, ये सारे मोमडन के केस हो रहे हैं और कहने को अखिलेश मोमडन को सपोर्ट करता है। सपोर्ट सब करते हैं, बस ये क्या हो रहा है ना, ये सारी सरकारी जो चीजें हैं उन्हें प्राइवेट कर रहा है सबसे पहली बात। और क्या है ना, जो ये कॉर्पोरेशन वाले हैं इनको ऊपर कर रहा है। अच्छा, जैसे ये विधानसभा का उपचुनाव है, विधायकी का चुनाव है, तो इसमें आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को देखकर भी अपने विधायक को चुनेंगे या अपने क्षेत्र के जो आपके मुद्दे हैं उसको देखकर आप अपने विधायक? मुद्दे तो हमें सारे ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने हर सरकार में सारे मुद्दे देखे हैं। वादे तो इन्होंने क्या, सरकार ने राष्ट्र की और उस पर देख के करे, तो ऊपर वालों पे देख के हमने जैसे हर सरकार में देखे थे, हम इसमें भी देखेंगे। हमारे लिए तो अब मौका ये है, हमने सबको मौका दिया था, अब हम अपनी को मौका दे लेंगे आरएलडी को। जब तो बीजेपी ने भी बहुत वादे करे थे, कौन से वादे पूरे करे हैं? हम मिडिल क्लास के मजदूर, हमारे तो किसानों के बच्चे फौज में जाया करते थे। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो तो झूठ बोलती है, उसको किसी का साथ नहीं चाहिए, उसको चाहिए कॉर्पोरेशन वालों का साथ। अंबानी बैठे ना, इनका साथ चाहिए इन्हें। अगर उसको सबका साथ चाहिए होता ना, तो जो ये सारी रोड है, ये सारा भारत की सरकार उस पर नहीं चढ़ाता, ये ब्याज पे नहीं चढ़ाता, सारी प्राइवेट में करता जा रहा है। कौन सी सरकारी नौकरी रहेगी? किसान का बच्चा ज्यादा नहीं पड़ा था खेती के चक्कर में, वो बेचारा फौज की भर्ती की तैयारी करता था। अब फौज की भर्ती में भी क्या कर दिया, बस वो तो टेस्ट में रह जाएगा, और तो बेचारा किसान नहीं दबलेगा नीचे नीचे, अकेले अकेले बच्चे उनके, अब उसी में वो फौज की भी नहीं देने के क्या करेंगे? है उनका तो कोई भी मुद्दा छूटेगा नहीं, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो चाहे क्षेत्रीय स्तर का मुद्दा हो। आपका क्या नाम है?
बेबी है जी। इसमें खतौली के मुद्दे क्या हैं? ये आप एक महिला हो, एक गृहिणी हो, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप विधायकी के लिए वोट करने जाएंगे? विधायकी के लिए यही करेंगे भाई, हमें तो इतना वो है, हमें तो अपने को ही चुनेंगे, हम तो लोकदल के साथ हैं, लोकदल के ही रहेंगे। लोकदल के आप साथ हैं, एक वोटर के नाते आपको लोकदल पसंद आ रही है, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो ये है भाई, हमारे बच्चे हैं बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये बेचारों की इनकी उम्र काट दी। वैसे ही 3 साल को कोरोना कोरोना कोरोना, मरो घर में ही बस, कोरोना कोरोना बस, कोरोना तो घर में ही मरो। हमारे बच्चे इतने परेशान हैं बहुत ज्यादा। नहीं, कोरोना वायरस जब था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तब तो पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन था, हर देश में लॉकडाउन। तो लॉकडाउन नहीं है, अब भर्ती कर दें उसमें ही घोटाले हो जाए, उनको ये हो गया है अभी। अच्छा, आपने फ्री के राशन का जिक्र किया। अब अभी हम, चूंकि हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर इलाके में जा रहे हैं, फ्री के राशन को लेकर सरकार की बहुत तारीफ हो रही है कि लॉकडाउन में भी राशन मिला है। बताओ क्यों हो रही है? हम किसानों के साथ बेचारे जो हमसे भी थोड़े लो वाले थे, वे बेचारे मजदूरी करने चले हैं, तो किसानों को हेल्प मिल जाती थी। अब ये उन्हीं को राशन पानी अवेलेबल दे रहा है, तो किसानों को तो और भी बर्डन बढ़ गया ना उसके ऊपर। जो उसका काम 2 दिन में खेती का जो हो भी रहा था आके, वो उसको 4 दिन में करना पड़ा, तो उसका काम देखो। तो मुश्किल किसको हुई? आरएलडी के किसानों को, क्योंकि एक अजीत सिंह हमारे चरण सिंह किसानों के नाम के फेमस है। तो किसान किसको प्रॉब्लम हो रही? प्रॉब्लम हमें हो रही है, उसको नहीं हो रही, क्योंकि वो तो राशन दे रहा है, मजदूर बेचारा आराम से बैठ के खा रहा है, जो 2 रुपए में मिला था फ्री में मिल रहा है। किसानों के लिए तो बीजेपी सरकार बोलती है किसान सम्मान निधि योजना भी मिलती है, जिससे किसानों को वार्षिक तौर पर भी आर्थिक लाभ दे रही है सरकार। कुछ नहीं मिलते जी, किसी के आ रहे किसी के नहीं मिलते, वे किसी को वे ही हैं। अब वो आ किसके रहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सुनो, ऐसे तो वो किसानों को हेल्प कर रहा है, ऐसे तो ये जो अपनी विधानसभा में इतने सारे मंत्री बैठा रखे इसने, बताइए कौन सा पढ़ा लिखा है? इससे ज्यादा तो मैं किसानों में दिखा दूं तुम्हें पढ़े लिखे। उनकी किसानों की पेंशन है, उनकी सारों की पेंशन है। किसान इससे ज्यादा पढ़ा लिखा बैठा घर में अपने, क्यों? उसके पास रोजगार नहीं है। उनकी कैसे पेंशन बांध दी इन्होंने? सबकी पेंशन हटाता उनकी। तो हर मुद्दे जी जिसे भैया एक प्रतिनिधि ठेठप गंवार को जनता द्वारा चयनित किया हुआ सदस्य होता है, उसकी 50 से 1 लाख रुपए पेंशन है। क्यों है? 5 साल वाले कैंडिडेट की पेंशन, जो 20 साल देश की सेवा करके आ रहा, उसकी पेंशन क्यों बंद करी इन्होंने? उसकी पेंशन क्यों कह दिया कि उसको पेंशन नहीं मिलेगी? क्या वो पेंशन का हकदार नहीं जब उसने अपना जीवन सरकार को दे दिया? नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सरकार लगातार कहती है कि ये बीजेपी की सरकार वो है जिसमें राम मंदिर बन रहा है, बीजेपी की सरकार वो है जिसमें कश्मीर से धारा 370 हट रही है। अब आप अगर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ले रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी तो इन मुद्दों को गिनाया जाए। भाई मेरी सुनो बात, ये सब मासिक कोर्ट में वो चल रहे थे विचाराधीन। इनकी सरकार एक साथ सब लोगों ने मिलकर बनाया, खाली एक बीजेपी के कैंडिडेट ने नहीं बनाया। उसमें उस समय हमारा भी मतदान रहा कि भाई चलो देश का काम है, शायद इस बार अच्छा हो, जो इन्होंने जुमला हमें दिखाया था। लेकिन खाली राम मंदिर से काम नहीं चलने का, वहाँ हम पूजा नहीं करने गए। राम मंदिर में जाकर कम से कम 50-100 ही लोग वहाँ पूजा करते होंगे जाके। हम तो यहाँ प्रैक्टिकली भूमि वाले लोग हैं, जमी वाले लोग हैं। हमारा तो सासा खाना पीना जरूरतें ये सब यहीं से ही पूरी होंगी, मंदिर से नहीं होने की। बताओ आप, तो क्या वो 5 साल का प्रतिनिधि पेंशन का हकदार है, वो भी 50,000 या 1 लाख? MP बना वो जब भी पेंशन लेगा। एक अगर मान लिया संविदा कर्मचारी अगर वो दूसरी जगह वर्क कर रहा, तो वो उसकी दूसरी जगह की अर्निंग नहीं होने की, इनको तू वहाँ कर रहा तो तुझे वहाँ का पेमेंट कैसे मिल जाएगा? तो यो एक ही कर्मचारी इसकी विधायक की भी और इसकी भी है, क्या कहवा की सांसद की भी, यो 2 पेंशन कैसे ले लेगा? क्या ये गलत नहीं है क्या राष्ट्रीय स्तर पर? तो देखिए, ये खतौली विधानसभा का उपचुनाव, रोज हमारी कोशिश है जनता की राय पहुंचाने की। महंगाई भी मुद्दा है इस चुनाव का। हाँ, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है। 1100 रुपए का सिलेंडर है, जो कि अन्य और सरकारों में 400 से 450 तक सिलेंडर अवेलेबल होता था। 5000 रुपए की नौकरी करने वाला एक मिडिल क्लास आदमी, बताओ 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे वेन कर लेगा? उसने उज्ज्वला का लाभ भी नहीं लिया, उसको सब्सिडी भी नहीं है, तो 1100 रुपए का अगर वो सिलेंडर लेगा, 2 बच्चों या अपना परिवार वो अन्य कैसे चलाएगा? 90 रुपए किलो वाली दाल आज 150 और 160 रुपए में मिल रही। तो देखिए, महंगाई भी एक मुद्दा है, और ये ग्राउंड जीरो से लगातार हमारी कोशिश है खतौली की जनता की राय आप तक पहुंचाने की। और बिल्कुल कोशिश यही है, क्योंकि ये वोटिंग के दिन ये राय वोटों में तब्दील होती है। क्या नाम है आपका? बाबूराम है। आपने तो बहुत विधायक देखे होंगे खतौली में। ये जो अब विधायकी का उपचुनाव हो रहा है, पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय अलर्ट मोड पर है इस चुनाव को लेकर।
बीजेपी सरकार दावा कर रही है डबल इंजन की सरकार है, विधायक उन्हीं का बनेगा। लोकदल गठबंधन की तरफ से बोला जा रहा है ये सीट तो बीजेपी के हाथ से गई, आपका क्या कहना? ये तो समय बताएगा। आपकी क्या राय है इस पर? ये जो इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हो? नहीं, हमारी राय तो यही है कि हम तो जो है लोकदल को जिताओगे, लेकिन बताओगे तो समय। लोकदल की तरफ जो आपका झुकाव है किन मुद्दों को लेकर है? आपके खतौली के मुद्दे या किसानों के तौर पे किन मुद्दों में? मुद्दे तो सभी के हैं, जो मतलब है कि जो भाई हमारे हम ग्रामीण क्षेत्र से ये निकले हुए हैं सभी, और आज हमारे जो बच्चे बिना भी रोजगार के फिर रहे हैं। जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, हिले तो उसी ने ख़त्म कर दिए थे। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी तो समस्या यही है कि हमारे जो बच्चे अब चोरी करेंगे तो वे पकड़ लेगी सरकार। अब वे क्या करें? डबल इंजन की सरकार का इस चुनाव पे असर मिलेगा कोई? केंद्र में सरकार है बीजेपी की, राज्य में सरकार है, ऐसे में खतौली विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल या गठबंधन ले जा सकती है? देखिए, ये तो समय बताएगा। मैं इतना तो बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ कि भाई मैं ये कह दूँ कि भाई लोकदल ही जीतेगा या भाई बीजेपी जीतेगी या वो जीतेगी, लेकिन समस्या लोगों की जो है वो बरकरार है। तो देखिए, समस्या लोगों की बरकरार है और कई सारे मुद्दे इस उपचुनाव में आ रहे हैं। महंगाई भी मुद्दा है और अब तो राम मंदिर को लेकर भी जिस तरह से बीजेपी, बिल्कुल महंगाई को भी इस चुनाव में मुद्दा लिया जा रहा है। फिलहाल वक्त क्या होगा वह ये तो नतीजे ही बताएगा। फिलहाल खतौली से हलचल इंडिया के लिए मुजम्मिल अहमद के साथ अंश शर्मा।